नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आपका दोस्त कमलजीत सिंह हाजिर हूं एक बार फिर से आपके साथ एक नया रोमांचक हॉरर किस्सा आप सबके साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले तो हो सकता है कि आज आपको थोड़ा डिस्टरबेंस लगे वीडियो में, क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूं और मतलब रिकॉर्ड करते हुए, और आसपास से कोई अगर व्हीकल क्रॉस होता है तो प्लीज़ डोंट माइंड दैट। तो सबसे पहले दोस्तों, एक चीज़ सोच के देखिए कि क्या हो कि अगर एक पूरा गांव किसी चीज़ से श्रापित हो जाए। मतलब गांव के दो चार लोगों ने कुछ किया हो और मतलब उसकी जो सज़ा है वो पूरा गांव भुगते। जी हाँ दोस्तों, आज आप सबके सामने मैं एक ऐसा ही किस्सा लेके आया हूँ जिसमें कि गलती किसी ने की लेकिन भुगता पूरे गांव ने। तो दोस्तों, बता दूं कि ये स्टोरी है राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पे एक गांव है वहाँ की। ऑब्वियसली मैं ये नहीं बताऊंगा कि गांव कौन से स्टेट में है, अदरवाइज मतलब कुछ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इस कहानी में बहुत ही सेंसिटिव चीज़ें हैं कुछ। तो बॉर्डर पे गांव है और कुछ थोड़ा समय पुरानी स्टोरी है। मतलब अभी जो लेटेस्ट हमारा सोशल मीडिया एरा चल रहा है उस समय की बात नहीं है, ये थोड़ी पुरानी बात है। तो बात शुरू ऐसे होती है कि काफ़ी समय पहले जैसे गांव में कुएं बावड़ी मतलब पानी पीने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए जो डेली यूज़ का पानी होता था उसके लिए ये सब चीज़ें हुआ करती थी गांव के बाहर। और ऑब्वियसली चाहे कोई बड़े घर का हो छोटे घर का हो, पानी लेने तो उन्हें जाना ही पड़ता था। खासकर राजस्थान या हरियाणा का जो बॉर्डर के पास के विलेजेस हैं, मतलब जहाँ इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं थी पानी की। तो बात ये हुई कि आप मेनली बस इतना याद रखिए कि एक जो गांव के मुखिया हैं सुमेर सिंह, और एक जिसे हम भेड़ चराने वाला मतलब नॉर्मल आदमी बोल देते हैं, और उनका नाम रख लेते हैं, सोचिए घनश्याम। ठीक है। तो घनश्याम एक जवान लड़का था और अलग अलग आय के मतलब स्रोत होते थे उस समय, और घनश्याम का काम था भेड़े बकरियां इन सब को चराना, और उससे जो कमाई होती थी उसी से वो अपना घर चलाया करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि ये जो गांव है जिस गांव के हम बात कर रहे हैं, उस गांव के पास से घनश्याम अपनी मतलब भेड़ बकरियां लेके जा रहा था और उसे प्यास महसूस हुई। तो घनश्याम देखता है कि कुछ दूर गांव के बाहर एक कुआं है और एक महिला वहां पर अपना घड़ा बढ़ रही थी। अब घनश्याम जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज मुझे पानी पिला दीजिए। तो उनने क्या किया, जो लेडी थी वहां पे उनने उसे पानी पिला दिया। लेकिन वो जो लेडी थी वो जो गांव का मतलब जवान मुखिया था सुमेर सिंह, जो काफी खड़ूस स्वभाव का बताते थे, वो उनकी वाइफ थी। और एक दो किसी गांव वाले ने देखा होगा और सुमेर सिंह से जाके चुगली की कि ऐसे ऐसे एक गाय भेड़ चराने वाला लड़का है और वो इस प्रकार से बात कर रहा था आपकी वाइफ से। और उस समय दोस्तों देखिए, समाज में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। उस समय ये भी था कि कोई बाहर का आदमी अगर किसी लेडी से बात करता है तो वो बहुत ही ज्यादा मतलब बुरा माना जाता था। और सुमेर सिंह तो फिर खैर गांव का, जैसे कि मैंने बताया कि गांव का मुखिया था वो, तो मुखिया होने के नाते मतलब सुमेर सिंह के लिए ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बेइज्जती वाली थी कि उसकी वाइफ से कोई भेड़ बकरियां चराने वाला आदमी बात कर रहा है। तो ये चीज़ ना समझते हुए कि
वो पानी पिला रही थी या उनका कोई गलत इंटेंशन नहीं था। सुमेर सिंह जल्दी से कुछ लोग लेके जाता है और देखता है कि घनश्याम जो गडरिया था वो पानी पीने के बाद वहीं कुएं के आसपास बैठा था और उसकी भेड़ बकरियां वहीं चर रही थी। तो सुमेर सिंह और उसके दोस्तों ने क्या किया, घनश्याम को पीटना शुरू किया, लाठियों से, हाथों से, लातों से, पूरी तरीके से। और आवेश में ये मतलब वो लोग नहीं समझ पाए कि कितना मारना है कितना नहीं, और उन्होंने उसे इतना पीटा कि उसने वहीं प्राण त्याग दिए और घनश्याम मर गया वहीं पर। अब उसके बाद क्या हुआ, उन लोगों ने, अब ये एक तो मुखिया था सुमेर सिंह, ऊपर से पूरे गांव ने सोचा कि पुलिस आएगी, और उसके साथ 4-5 लड़के और भी थे। पहला तो कि सुमेर के परिवार का रुबाब बहुत था मतलब गांव में, और साथ में गांव वालों ने सोचा कि चलो, क्योंकि सुमेर वगैरह ने ये कहा कि वो मतलब मेरी वाइफ को या गांव की 1-2 और लेडीज थी उनको छेड़ रहा था। उन्होंने असली बात नहीं बताई कि वो सिर्फ उसने पानी की मांग की थी, और गांव वालों ने सोचा कि इस बात को यहीं दबा दिया जाए तो ठीक है। और वो कुएं के आसपास ही गांव के बाहर उन लोगों ने क्या किया कि घनश्याम को दफना दिया। अब बड़ी बात ये है कि जब उसे दफनाया तो ठीक है, जब हम मतलब कोई आदमी को अगर बहुत ज़्यादा मारा जाए तो लगता है कि वो मर गया। वो मरा है या नहीं मरा मेडिकली, वो तो उस समय तो वैसे भी पता नहीं लग सकता था, लेकिन उन्होंने वहीं पर उसे गाड़ दिया। अब गाड़ तो दिया, ठीक है, कुछ दिन गुजरे और जैसा कि एक मतलब एक दादाजी ने ये स्टोरी बताई हमें, तो उनका कहना था कि जैसे ही पहली अमावस्या आती है उसकी डेथ के बाद, तब गांव में एक तांडव शुरू होता है। और तांडव क्या शुरू होता है कि जैसे ही दिन ढलता है, यानी अंधेरा होना शुरू होता है, तो एक मैं बहुत ही थोड़ी डिस्टर्बिंग बात बता रहा हूँ आप सबको। तो क्या होता है कि शुरुआत होती है सुमेर के ही घर से। सुमेर की वाइफ, गांव वाले देखते हैं जो आसपास आदमी लोग बैठे थे, कोई मतलब ताश खेल रहा था, कोई बैठ के हुक्का पी रहे थे या समथिंग, जैसा खाना खाने के बाद गांव में सब करते हैं अंधेरा शुरू होते ही, कि सुमेर की वाइफ बिना किसी कपड़े के, नग्न अवस्था में और बिना किसी होश के, मतलब होश फाकता थे उस लड़की के, और वो भागती आ रही है गांव की गलियों के बीच से। और भाग के कहाँ जा रही है? उसी कुएं की तरफ जहां घनश्याम को मारा गया था। गांव वाले देख के एकदम सन्न रह जाते हैं कि ये क्या चीज हुई। मतलब अभी भी ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन उस समय जब मतलब औरतों का घूंघट उठाना भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती थी, एक स्त्री जो कि गांव के मुखिया की पत्नी है, वो बिना किसी मतलब कपड़ों के और नग्न अवस्था में गलियों से भागती हुई जा रही है। सबका दिमाग फटने को हो गया दोस्तों। और कुछ लोग उसके पीछे भागे और कुछ कपड़ों से या और जो भी मतलब चीजें थी उससे उसका शरीर ढका गया, और सबने देखा कि उस कुएं के पास जाते ही वो बेहोश हो गई। मतलब ना उसने कुएं में कूदने की कोशिश की, वो सिर्फ गांव से आई नग्न अवस्था में और वहां जाके वो कुएं के पास बेहोश हो गई, ना कि उसने कूदने की कोशिश की या ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ये पहला वाकया था तो गांव वालों की समझ से बाहर था कि हो क्या रहा है। चलो, अब सुमेर सिंह नाराज भी हुआ, लेकिन गांव वालों ने कहा कि भाई ये होश में नहीं थी, इसकी कोई गलती नहीं है, और ठीक है, किसी वैद्य को और को बुलाया गया, बुखार में तप रही थी वो। और कुछ दिनों में वो जो सुमेर सिंह की वाइफ थी, बहू थी, वो
एक्सपायर हो जाती है। अब उसके बाद क्या होता है, मैंने जैसा आपको बताया सुमेर के साथ कुछ लड़के और थे, तो 2-3 लड़के थे। एक रमेश था, एक कालिदास था और एक था कंवर सेन। अब जो उसके एक हफ्ते बाद वो अमावस्या निकल गई, उसके एक हफ्ते बाद उसकी वाइफ मतलब गुजर गई। और जैसे जैसे टाइम निकला, अगली अमावस्या पे जो कालिदास था उसकी वाइफ, वही समय अंधेरा गांव में मतलब जब होना शुरू हुआ था, कालिदास की वाइफ लोगों ने देखा कि भागती हुई जा रही है, सेम उसी अवस्था में, बिना किसी वस्त्रों के, नग्न अवस्था में गांव की गलियों के बीच से भागती हुई जा रही है। होश उसको है नहीं, होश फाकता है उसके, और सेम वही चीज उस कुएं के पास जाकर वो बेहोश हो गई। तो ये 2 वारदातें हुई और एक हफ्ते बाद उसकी वाइफ की डेथ हो गई। अब 2 गांव की जवान बहुएं मर चुकी थी और दोनों का तरीका सेम था। गांव में बैठे लोग और सोचना शुरू किया कि क्या दिक्कत हो सकती है, लेकिन समझ में किसी को नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि डायरेक्टली लोग किसी हॉरर कंक्लूजन या ऐसी चीज़ पे नहीं जाते हैं दोस्तों। हमारे यहाँ भी अगर आप देखेंगे आपके आसपास कोई रिश्तेदारी में या और अगर किसी के साथ कोई हॉरर वाकया होता है तो वो आपको अक्सर यही बोलेगा कि शुरू में वहाँ ध्यान नहीं जाता, वो बाद में सोचते हैं लोग। लेकिन गांव वालों को पक्का तब हो गया जब तीसरा जो लड़का साथ में था उसकी वाइफ भी नेक्स्ट अमावस को सेम तरीके से भागती हुई गई निवस्त्र और उसी कुएं के पास जाकर बेहोश हो गई और एक हफ्ते बाद उसकी डेथ हो गई। तो चलिए, उन्होंने गांव वालों ने बैठ के, सुमेर सिंह भी बैठा क्योंकि वो मुखिया था, वैसे भी आधा पागल तो वैसे ही हो गया था, तो उन्होंने बनाया प्लान कि किसी पंडित ओझा भगत को बुलाया जाए और इस चीज का कोई हल निकालते हैं। तो आसपास के गांव से किसी ओझा को बुलाया गया कि देखिए हमारे गांव में क्या हो रहा है, और ओझा वही जैसे हम देखते हैं पूरा कॉन्फिडेंस में कि मैं देख लूंगा क्या है क्या नहीं। और रात में उसने अपना यज्ञ वगैरह गांव के बीच में जचाया और सिस्टम शुरू किया अपनी पूजा पाठ का। लेकिन गांव वाले क्या देखते हैं, 10 मिनट, मात्र 10 मिनट के बाद भगत जी चप्पल हाथ में लेके गांव से बाहर भागते हुए दिखे। अब गांव वालों को नहीं पता कि उन्होंने क्या देखा क्या नहीं देखा, मेन चीज थी कि वो भगत वहां से भाग गया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने इधर उधर छानबीन की और एक और मतलब ओझा को बुलाया अपने गांव में, और उसी ओझा के साथ भी सेम वही चीज हुई जो पिछले के साथ हुई थी। मतलब गांव वालों का कहना था कि उन्होंने लिटरली देखा कि जैसे कोई थप्पड़ मार रहा है ओझा को, लेकिन दिख नहीं रहा था कोई, और ओझा साहब इधर से उधर गिरते पड़ते और किसी न किसी तरीके से अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग गए। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जैसा कि अगर आप किसी अच्छे भगत से मिलेंगे वो आपको एक चीज बोलते हैं कि ऐसा कुछ हो और अगर किसी को पक्का इलाज नहीं आता हो तो ऐसी चीज़ों को छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो एक बार छिड़ गई और अगर इलाज पूरा नहीं हुआ तो फिर वो जीना हराम कर देते हैं दोस्तों। और वही केस इनके गांव में हुआ कि उसके बाद जो भी मतलब बहुएं थी, रैंडमली किसी भी घर की एक बहू बेटी कोई उठती निवस्त्र होकर, होश फाकता और वो भागती उस कुएं की तरफ और वहां जाकर बेहोश हो जाती। गांव वालों का मतलब बड़ा बुरा हाल हो गया कि यार ये हो क्या रहा है मतलब,
और समझ भी नहीं आ रहा, क्योंकि जो दो ओझा आए थे वो इसका कारण बताना तो बहुत दूर की बात है, वो अपना सेटअप लगाते उससे पहले ही उनकी मतलब चिताई करके उन्हें भगा दिया गया वहां से। इसके बाद उन्हें कोई बताता है कि राजस्थान में सालासर बालाजी के पास में एक छोटा सा गांव है और वहां पर एक कोई भगत जी रहते हैं और गांव के कुछ हाकिम लोग, समझदार उमरदास लोग और साथ में प्रधान उनका गांव का सुमेर सिंह, ये सब मिलकर गए और उन भगत जी से रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज हमारे गांव में आओ और देखो कि मतलब इतना बुरा तांडव मचा हुआ है गांव में कि हमारा जीना दुर्भर हो रखा है। ठीक है, भगत जी आए, लेकिन उन्होंने कहा आप जाइए, मैं अपने आप आऊंगा और अमावस्या को ही आऊंगा, मैं आने वाली अमावस्या को। ठीक है, गांव वाले चले गए। तो उसके बाद जब भगत जी आते हैं तो किसी को संदेशा देके भेजते हैं कि गांव से एक या दो कोई समझदार आदमी को बाहर भेज दो गांव की, मतलब जैसे बाउंड्री बोल दो, या हमारे यहाँ नेटिव लैंग्वेज में तो उसको कांकड़ बोलते हैं, गांव की कांकड़ होती है जहां से गांव की बाउंड्री स्टार्ट होती है। तो बाउंड्री पर आकर दो तीन लोग आए गांव के जो उम्रदार समझदार लोग थे, उन्होंने कहा भगत जी ने कि मैं यहीं आपके सामने एक चीज करूंगा, मैं पहले गांव में नहीं घुसूंगा, ये दिक्कत क्या है वो यहीं से पता लगेगी, उसके बाद क्या करना है क्या नहीं वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने अपना सेटअप किया वहां पे भगत जी ने, और करने के बाद उन्होंने एक चीज बोली कि जो भी चीज है वो हमें आगे पता चलेगा, लेकिन उस चीज से कम्युनिकेट करने के लिए कोई वेसल चाहिए, हमें कोई ऐसा आदमी चाहिए जिसके अंदर कोई, अगर वो प्रेतात्मा है, पिशाच है, जो भी है, वो उसमें आए और हमसे बात कर पाए। तो जो दो तीन लोग गांव से आए थे उनमें से एक जो बूढ़े दादा थे, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, मैं लगभग अपनी उम्र जी चुका हूँ, आप मेरे अंदर बुलाइए उसे। ठीक है भाई, उन्होंने अपनी पूजा पाठ की और वो जो भी प्रेत आत्मा थी वो आई और सबने देखा कि वो बूढ़ा जो आदमी बैठा था एकदम झुक के, वो एकदम स्ट्रेट बैठ गया, ना हिलना डुलना, ना मतलब कोई मतलब नहीं, एकदम सीधा सावधान बैठ गया। और उसकी आंखें ऊपर चढ़ गई, मतलब जो काला हिस्सा होता है आंखों में वो नहीं दिख रहा था, मतलब सिर्फ वाइट दिख रही थी उसकी आंखें। और भगत जी ने पूछना स्टार्ट किया कि तुम कौन है। तो स्टार्टिंग में तो वही जो प्रेतों के नाटक होते हैं कि मैं काली माता हूँ, मैं भैरव हूँ, मैं इनके गांव का भूमिया हूँ, मतलब अलग अलग चीजें उसने छल करने की कोशिश की। लेकिन वो भगत जी भी काफी पहुंचे हुए थे, उन्होंने कहा बताएगा या मैं तेरे को यहीं भस्म करूं। फिर वो आता है अपने असली रूप में और एकदम रौद्र रूप और गुस्से के अंदर वो बोलता है कि मैं घनश्याम हूं। और गांव के जो बाकी दो तीन आदमी आए हुए थे वो नाम सुनते ही उन्हें क्लिक हुआ। तो गांव वालों से उन्होंने पूछा कि बताओ भाई घनश्याम कौन है, और गांव वाले आनाकानी करे, क्योंकि गांव ने प्लान बनाया था ना कि किसी को बताएंगे नहीं। तो वो बूढ़ा उधर से बोलता है जिसमें वो आत्मा आई हुई थी कि ये क्या बताएंगे, मैं बताऊंगा। तो उसने पूरी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मैं तो सिर्फ भेड़ बकरी चरा रहा था और पानी मांगने के लिए उस लड़की के पास या उस बहू के पास गया था मैं, और इन लोगों ने मुझे ये कह कह के पीटा कि तूने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, और इन्होंने मुझे पीट पीट के मार दिया। इन्होंने मेरी एक ना सुनी कि मैं सिर्फ पानी पीने उस बहन के पास गया था। ठीक है, तो भगत जी ने बोला तो फिर अभी जो हो रहा है इसमें तेरा क्या? बोला इन्होंने मेरे को इज्जत के नाम पे पीटा और मरने के बाद मेरी मुक्ति तो होनी क्या थी, मैंने ये ध्येय बना लिया अपना कि मैं प्रेत योनि में रहकर जिस इज्जत के लिए इन्होंने मेरी जान छीन ली,
उस इज्जत को मिट्टी में मिला दूंगा। और जिस इज्जत के नाम पर ये इतना इतराते हैं और इन्होंने एक इंसान की जान ले ली, वो इज्जत इनकी गलियों में टप्पे खाती घूमेगी और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। गांव वाले एकदम चुप, और सबको एज इट इज क्लियर था। ठीक है, उन्होंने उस आत्मा को एक बार के लिए भेजा और फिर वो गांव में एंटर हुए और पूरी पंचायत बैठी और सभी को उन्होंने बताया। और ये वो झूठ नहीं कह रहे हैं, इसलिए उन्होंने गांव से 3-4 आदमी बुलाए थे। उन सभी आदमियों ने बोला कि हाँ भाई, हमने सामने बैठ के देखा है, ये बात हुई है, और जिस गडरिये को सुमेर सिंह और उसके दोस्तों ने मारा था, ये वही है। और ये हमारी इज्जत के साथ खेल रहा है, क्योंकि इज्जत के नाम पे हमने इसकी जान ली थी। और भगत जी ने बताया कि स्टार्टिंग में इसने ज़्यादा नहीं, सिर्फ जो 3-4 लड़कों ने इसे मारा था उन्हीं पर अटैक किया था, उन्हीं के घर पर। लेकिन बाद में आपने, ये शायद रुक जाता, लेकिन आपने 2-3 ओझा बुलाए और इसे छेड़ दिया। और उसके बाद कोई अमावस्या नहीं, कोई स्पेसिफिक दिन नहीं, इसने पूरे गांव को निशाना बना लिया, क्योंकि आखिरकार आप लोगों ने भी वो राज छिपाया था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वो दोबारा बात करते हैं भगत जी उस आत्मा से, अपना हवन जचाते हैं और पूरा सिस्टम सेट करके गांव के बीच में, और उससे पूछते हैं। तो काफ़ी देर उनके बीच में अंदरूनी मतलब तौर पर, आत्मिक तौर पर उनके आपस में कोई युद्ध होता है। और वो प्रेत आखिरकार उनसे बोलता है कि मैं एक ही शर्त पर इन्हें सबको छोड़ सकता हूँ, कि अगर ये मुझे एज अ देवता मतलब मेरी पूजा करें। और गांव वालों ने, जब भगत जी ने पूछा कि इस चीज़ की मांग है, गांव वालों ने हाथ पैर सब जोड़ दिया कि जैसे भी कीजिए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इन्हें मनाइए। रही बात पूजा की, तो हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां इन्हें पूजती रहेंगी। और उन भगत जी ने वहाँ पर मंदिर सेट किया। और जिन्होंने मुझे ये स्टोरी बताई थी, उनका कहना है कि जो भगत जी वहाँ से आए थे इतनी दूर से, उन भगत जी के हाथ पांव पकड़े गए कि इस मंदिर में आप ही सेवा कीजिए, आपको यहाँ पर घर, जमीन, सारा कुछ दिया जाएगा। और उन भगत जी का फैमिली अभी भी उस मंदिर में सेवा करती है। और वो जो एक स्टार्टिंग में प्रेत था, वो उस गांव का अब फिलहाल देवता बना हुआ है। पूरा गांव पीढ़ियों से उसकी पूजा कर रहा है। और कोई शुभ काम हो या और हो, जैसे शादी के बाद मतलब बच्चों का आशीष निभाते हैं, वो भी वहीं होता है। मतलब उनके गांव की एक रीति बन चुकी है वो। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैं एक जीमेल एड्रेस लिख रहा हूँ, आप उसमें अपनी स्टोरीज भेज सकते हैं और हम आपकी स्टोरी सुनाने की पूरी कोशिश करेंगे। राम राम भाइयों, सलाम।